हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक शर्मा मैथ्स गुरु एकेडमी की ओर से मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ कि आप 10th और +2 ये दो क्लासेस जो बोर्ड की क्लासेस होती हैं इसकी आप मैथ्स की प्रिपरेशन किस तरह से करें ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हमें पहले कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए, उसके बाद किस स्टेप के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को प्रिपेयर करना है ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू। हाउ टू प्रिपेयर बोर्ड एग्जाम्स। हम अपने बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन किस तरह से करें। देखिए, इसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आप अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बड़ा अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। उसमें जो पहला स्टेप रहेगा, आप किसी भी क्लास के हो 10th या +2, इवन आप कोई भी आपकी क्लास है, +1 क्लास है या कोई भी क्लास है आपकी, आप सबके लिए ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। तो नंबर 1 NCERT। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने क्लास की जो NCERT की बुक है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई भी सैम्पल पेपर कोई और बुक को फॉलो करने से पहले जब तक आपको NCERT अच्छे से नहीं आएगी, NCERT का हर क्वेश्चन हर एग्जाम्पल आपको अच्छे से नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी और बुक को फॉलो करने का। तो आपका पहला स्टेप यही रहेगा कि आप अपनी जो NCERT की बुक है उसको अच्छे से टिप्स पे रखिएगा। नंबर 2 जो आपका सेकंड स्टेप रहेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए एनी रेफरेंस बुक। दिस इज योर सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा आपको, जब आपको लगता है कि मुझे NCERT बड़ी अच्छे से आ गई है, मुझे इसका हर क्वेश्चन और एग्जांपल टिप्स पे है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसके किसी भी क्वेश्चन में, उसके बाद आप कोई भी एक रेफरेंस बुक पकड़िए, वो किसी भी राइटर की हो, चाहे R.D. शर्मा हो, चाहे R.S. अग्रवाल हो, चाहे अरिहंत की हो, कोई भी रेफरेंस बुक पकड़िए और वहाँ से एक बार सारे चैप्टर्स को गो थ्रू कीजिए। उसमें क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं है कि उस बुक में बहुत से क्वेश्चन है कि हम पहले से NCERT करें उतने क्वेश्चंस करें, फिर उस रेफरेंस बुक कितने क्वेश्चंस करें। जब आपने NCERT कर ली तो काफ़ी 60% क्वेश्चन वो NCERT के ही बीच में इंक्लूड होते हैं। आपको 30 to 40% क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा वहाँ पे मिलने वाले करने के लिए। तो आपको एक तरह से जो रेफरेंस बुक है उसमें 30 to 40% ही एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी आपको, बाकी सारी आप NCERT में कर चुके होंगे। तो यही आपका सेकंड स्टेप है, किसी भी रेफरेंस बुक को अच्छे से कर दीजिएगा। जब आपको लगता है कि आपकी NCERT और रेफरेंस बुक हमारी दोनों बुक्स बिल्कुल रेडी हैं, अब उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 उसके बाद आप करेंगे एनी सैंपल पेपर चैप्टर वाइज। आप कोई भी एक सैंपल पेपर पकड़ेंगे, उसके जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन वहां पे दिए होंगे वो आप अटेम्प्ट करेंगे। उसमें क्या होगा कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे आते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको चैप्टर वाइज के अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से पहले आप NCERT बुक को फॉलो कीजिए, उसको टिप्स से कीजिएगा, फिर कोई भी रेफरेंस बुक यूज कीजिएगा, उसको ट्राई कीजिएगा, फिर चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन सैंपल बुक पकड़िएगा, वहां से चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन होंगे उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब आपके ये तीनों स्टेप्स रेडी हो जाएं, इट मींस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर बोर्ड एग्जाम्स। अब आपने क्या करना है, ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमें सबसे हमारी प्रॉब्लम क्या होती है एग्जाम्स में, मैथ्स के एग्जाम्स में कि सर हमें पेपर आता था सारा लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। क्वेश्चन मुझे आते थे लेकिन मेरा टाइम शॉर्ट हो गया, क्योंकि मैथ्स में होता ही है कि एक क्वेश्चन में जो हमारी कैलकुलेशन होती है थोड़ी सी हमें अगर अट जाए तो हमारा वही टाइम बहुत वेस्ट होता है, जिससे कारण हम काफ़ी क्वेश्चंस नहीं कर पाते, हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो उसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एग्जाम से पहले आप क्या कीजिए, जब आपको सारी रेडी हो जाए उसके बाद अब आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी है दैट इज मिक्स सम्स प्रैक्टिस। मिक्स सम प्रैक्टिस, यस। जो आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्टली पेपर आने वाला है, जो आपको लगता है कि कभी इस चैप्टर का होगा, एक क्वेश्चन इस चैप्टर का होगा, इस तरह से आपने मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा, मिक्स प्रैक्टिस से क्या होगा, देखिए जब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते हैं तो हमें पता होता है कि उस चैप्टर में क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, उस एक्सरसाइज में क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हमारा सारा ध्यान उस फॉर्मूले पे ही होता है। लेकिन जब हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब हमें पहले सोचना पड़ेगा
पहले सोचना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर का है, वहां पे कौन सी एक्सरसाइज का होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो ये सब चीजें जब आप बोर्ड में सोचते हैं तो वहां टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप उन चीजों की पहले से प्रैक्टिस करके रखें कि हमने काफी मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है, तो ये बोर्ड का एग्जाम क्या है, एक अनदर मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे उसको। क्योंकि इसमें क्या होगा, जब आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, वहाँ आपको टाइम भी मैनेज करना सीख जाएंगे आप। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड सेटअप है, वो किस तरह से वर्क करेगा जब हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस। इससे क्या होगा कि जिन बच्चों को सारे क्वेश्चंस आते होंगे, उनको लगेगा कि हमें मैक्सिमम पेपर आता है, तो उनके लिए क्या होगा कि वहाँ उनकी स्पीड मैटर करेगी कि आप कितनी स्पीड से क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि आप अपना टाइम बचा पा रहे हैं, क्या उतने टाइम में आप पूरा मैथ्स का पेपर सॉल्व इजीली कर पा रहे हैं। जब आपके क्वेश्चंस आपको टिप्स पे होंगे तो आप इजीली ये चीज़ें कर सकेंगे। तो इस वीडियो में यही है आपके लिए कि आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, और आप अपने बोर्ड के एग्जाम में बड़ा अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये श्योरिटी है इस चीज़ की। थैंक यू।